नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है आदि गुरु शंकराचार्य। सबसे पहले बात करते हैं यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने समाधि स्थल से जुड़ी कई पुनर्निर्माण संबंधी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। ऐसा माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में ही समाधि धारण की थी। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में शंकराचार्य का समाधि स्थल लगभग नष्ट हो गया था। बात करते हैं कौन है शंकराचार्य। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित अग्रणी संत के तौर पर इन्हें माना जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए वेदांत से जुड़े अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद दर्शन की बात करें तो इसके तहत केवल ब्रह्म ही वास्तविक है। यह संसार एक भ्रम है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में लगभग 788 ईस्वी में वर्तमान केरल के कलादी नामक गांव में माना जाता है। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनके प्रथम गुरु विद्वान गौड़पाद आचार्य के शिष्य गोविंद योगी ने इन्हें परमहंस की उपाधि दी। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय तथा दशनामी संप्रदाय की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रय, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य लिखा। इनकी रचना में गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, विवेक चूड़ामणि, सौंदर्य लाहिरी व मनीषा पंचकम आदि ग्रंथ शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने शंकर स्मृति जैसे ग्रंथों की रचना की, जो नंबूदरी ब्राह्मणों के सामाजिक वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने चारों दिशाओं में अपने विचार के प्रसार हेतु 4 प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर में, पूर्व में गोवर्धन पीठ पुरी में और पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका में। इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। इनसे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। केदारनाथ में शंकराचार्य से जुड़े 400 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण संबंधी परियोजनाएं हैं। आपको बता दें कि लगभग 35 टन वजनी शंकराचार्य की प्रतिमा पर 2019 में काम शुरू हुआ था। केदारनाथ से संबंधित अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्था पथ व घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित के लिए आवास, हेमकुंड साहिब रोप वे और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित संत हैं। कथन 2, इनकी रचना में गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और महाभाष्य ग्रंथ शामिल हैं। कथन 3, ये योग मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।